परेशान हो रही हूँ मेरे ससुराल वालों को लेकर। आप जानती नहीं हो वो लोग कितने खराब हैं, मेरे साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन आपको तो लगता है कि मैं गलत हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? ये तो तू सोच रही है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई जो अपना ससुराल छोड़ के मैके आ गई तू। हाँ हाँ माँ, बिना बात के थोड़ी ना मैके आई हूँ, मुझे कौन सा शौक लगा है मैके आने का। मेरा ससुराल अच्छा होता मैं अपने ससुराल में ही रहती। एक तो दिन भर वो लोग नौकरों की तरह काम कराते हैं, ऊपर से ताने मारते हैं, तो क्या करते इसलिए मैं चली आई। वैसे भी मेरे से इतना सारा काम नहीं होता अकेले ना, मैंने कभी इतना काम किया है। अरे बेटा, मैं ये क्यों नहीं कह रही हूँ तू मैके क्यों आई। बस तूने बिना बताए अपने ससुराल में यहाँ सीधे चली आई, इसलिए मैं तुझको बोल रही हूँ। तेरी सास को नहीं पता, तेरे पति को नहीं पता, तू बिना बताए अपने मैके चली आई। अरे माँ, किससे पूछती, कौन मेरी बात वहाँ सुनता है, सब तो अपनी मनमानी करते हैं, तो मैंने कर लिया, इसमें कौन सा पाप हो गया। अरे माँ, मैं आपको भी सीधे सीधे बता देती हूँ, मैं के इसलिए नहीं आई कि ससुराल वालों की यहाँ बातें सुनूं, और आपको भी अगर दिक्कत है मेरे यहाँ आने से तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे बेटा, तू नहीं समझ रही है, तो बिना बताए अपने ससुराल से यहाँ चली आई है, कितनी गलत बात है। तू उस घर की बहू है, ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा। अरे माँ, वो लोग मेरी इतनी चिंता नहीं करते हैं, ठीक है, कि मैं कहाँ गई क्या है, कभी आज तक फोन किया है। और मैं अपने मैके इसलिए आ गई हूँ, कम से कम यहाँ तो शांति मिलेगी। एक माँ, मैं यहाँ आई हूँ शांति सुकून के लिए। अगर तू भी मुझे 4 बातें इसी तरह सुनाती रहेगी तो मैं यहाँ से चली ही जाऊंगी। अरे बेटा, आज तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही है, कल को यही बातें तेरे समझ में आएंगी। आज तो मेरी बात तुझे बहुत बुरी लग रही है। और तो और रमेश जी अपनी माँ का गुलाम है एकदम, उन्हीं के इशारों पे ही नाचते हैं। मैं तो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती हूँ। अरे बेटा, पति भी क्या करे, किसकी बात माने, माँ की माने या पत्नी की माने। आखिर पति तुम्हारा करे तो करे क्या, दोनों के बीच में बेचारा तो पिस रहा है। इतना सीधा तो दामाद मिला है। हाँ हाँ, ऐसा दामाद पाई हो, मुझे सब पता है कैसा दामाद पाई है। तुम्हारा दामाद एक नंबर का बेवकूफ है, अपनी माँ के आगे पीछे घुमा करता है, मेरी तो बिल्कुल मानता नहीं है। पति ही क्या जो अपनी पत्नी की बात ही ना माने। अरे बेटा, ऐसी बात क्यों करती है, दामाद जी तो बहुत सीधे हैं। अरे अरे, अब बस माँ बस करो, मैंने बहुत तारीफें सुन ली अपने ससुराल वालों की। एक काम करो कि अब ये तारीफों के फूल बांधना बंद करो, ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ना यहाँ सुकून ना वहाँ सुकून, आखिर करूँ तो करूँ क्या। अरे माँ, प्रिया दीदी को क्या हो गया है। अरे बहू, मैं क्या बताऊँ, मैं तो अपनी बेटी से ही परेशान हूँ। 4 दिन रहती है, फिर 10 दिन यहाँ भाग आती, आखिर करूँ तो करूँ क्या। अरे माँ जी, पहले एक काम करिए, इनके ससुराल फ़ोन करके बता दीजिए इनकी सास को, नहीं तो बेचारे वो लोग परेशान होंगे। आखिर उनकी बहू गई तो गई कहाँ। आखिरकार ये हमारा फर्ज बनता है कि उन लोग को बताना, हम लोग की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहले आप उनकी सास को फ़ोन लगा के बता दीजिए कि प्रिया दीदी यहाँ आई हुई है। हाँ बहू, ये बात तो एकदम सही कह रही है। वैसे भी तो प्रिया तो फ़ोन करने वाली नहीं रही, तो कम से कम मैं ही बता देती हूँ। उस घर वाले परेशान हो रहे होंगे, इनके ससुराल वाले। बेचारी इतनी सीधी साथ मिली है, तब भी इसको गलत बता रही है मेरी प्रिया। हेलो समधन जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, और बताइए आप लोग कैसी हो। अरे मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरी बेटी प्रिया यहाँ आई हुई है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये तो आपने अच्छा किया कम से कम बता दिया। अब क्या बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हुई, प्रिया से हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हुआ करती है। मैं तो कितना सोचती हूँ कि लड़ाई ना हो, लेकिन उसका मूड सही ही नहीं रहता है। अरे समधन जी, आपसे मुझे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है। प्रिया आपकी बेटी है, आप ही इसको समझा सकती हैं अच्छे से, क्योंकि मैं अगर समझाऊंगी तो मेरी बात उसको समझ में नहीं आएगी, मेरी बात तो और बुरा मान लेगी। और सास की बात वैसे भी बहुएं कहाँ मानती हैं। क्या बताऊँ समधन जी, प्रिया शुरू से बहुत जिद्दी रही है, और जब से यहाँ आई तब से मैंने बोला कि अपनी सास को फ़ोन करके बता दें, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानती है। लेकिन आप परेशान ना होइए, और जो है मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। अरे समधन जी, मुझे पता है आप लोग की कोई गलती नहीं है, आप लोग बहुत सीधे हो, मेरी बेटी में ही खराबी है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं अपनी बेटी को ज़रूर समझाऊँगी।
मेरी बेटी को इतना सीधा ससुराल मिला है, तब भी मेरी बेटी को समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार इसके दिमाग में हो क्या गया है। अच्छा समधन जी, आप परेशान न होइए, मैं जरूर समझाऊंगी अपनी बेटी को। मुझे पता है मेरी बेटी को कैसे लाइन पे लाना है। ठीक है, नमस्ते बहन जी। देख रही है बहू, आखिर मैं अपनी बेटी का करूँ तो करूँ क्या। इतनी सीधी सास मिली है, तब भी इसके नखरे बाजार रहते हैं। इसको आखिर में मुझे ही सही करना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप एकदम सही कर रही हैं। और दीदी को समझाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। अब तो इनकी शादी हो गई है, तो अब तो इनको समझना ही पड़ेगा। अरे बेटा, वही मैं सोच रही हूँ, आखिर अपनी बेटी को सीधा कैसे करूँ। ये बहुत ही बिगड़ गई है। कोई ना कोई रास्ता तो निकाल, ये काम तू ही कर सकती है बेटा। ऐसे ससुराल वाले तो किस्मत वालों को मिलते हैं, लेकिन मेरी बेटी के तो दिमाग में नहीं घुस रहा है ये चीज। आए दिन बस लड़ाई करती है। अरे सासू माँ, आप परेशान ना हो, और जो है कोई ना कोई रास्ता जरूर ही निकालते हैं। अरे माँ, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। एक काम करो, मेरे लिए भाभी से कह के कॉफी बनवा दो। देख रही है महारानी के ऑर्डर। लेटे लेटे अब इनका कॉफी पीने का मन कर रहा है। ससुराल छोड़ के यहाँ पड़ी है, अब हम लोग पे ऑर्डर जमाएंगी। मैं ही कुछ तरीका निकालती हूँ इसका। अरे बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना ला। अरे सासू माँ, ये बताइए, सुबह सुबह बैठ जाती है सोफे पे, आप चाय मांग रही है। दिन भर मैं क्या नौकरानी की तरह काम करती रहूँ। एक काम करिए ना, आप जाके खुद चाय बना लीजिए। अरे माँ, मैंने तो कॉफी के लिए बोला था, अभी तक कॉफी नहीं मिली मुझे। अरे बेटा, कैसे मिल जाती। बहू से मैंने बोला, वो तो बनाने से मना कर दिया। मेरा भी तो चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन बहू तो बना नहीं रही। एक काम कर, तू जाके अपने लिए कॉफी, मेरे लिए चाय बना ला। अरे भाभी, मम्मी से ऐसे बात कर रही हो, उनके लिए चाय क्यों नहीं बना के दे रही हो? अरे दीदी, आपको सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में मैंने बोल दिया मैं नहीं बनाऊंगी। एक काम करो, आप ही बना लो जाके। आप कौन सा काम कर रही हो? घर में लेटी तो हो, अपने लिए कॉफी बना लो। तुम माई जी के लिए एक कप चाय नहीं बना सकती हो क्या आप? अरे भाभी, आप ये कैसे माँ से बात कर सकती हो? आप तमीज भूल गई हो, वो आपसे बड़ी है। ऐसे बात करोगी तो कैसे चलेगा? और मेरे होते हुए मेरी माँ से ऐसे बात करोगे, ये आप अच्छा नहीं कर रही हो। अरे माँ, भाभी क्या ऐसे ही करती है? हाँ बेटा, क्या बताऊँ। बहू से चाय क्या बोल दिया उसने, तो मुझे 4 बातें ऊपर से सुना ही दी। अब मैं कैसे किससे बोलूँ चाय बनाने के लिए। लेकिन माँ, भाभी तो ऐसी नहीं थी। उनका व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी आप तो उनकी सास हो, और उनका तो फर्ज बनता है आपकी सेवा करना, तो आपको ऐसे कैसे सुना सकती है? अरे बाजी, आज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। अब तो दीदी आ गई है, इनसे कह दीजिएगा बना देंगी। मैं जा रही हूँ आराम करने। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है घर में, और जो है सुबह से शाम तक दिन भर काम करती रहती हूँ। कम से कम अब दीदी आ गई, इनसे काम करवा दीजिएगा। और वैसे भी दीदी आई है तो कम से कम घर का काम तो कर ही सकती हैं, खाना तो बना ही सकती हैं। अब जो भी खाना पीना होगा आप इनसे मांग लीजिएगा, मैं नहीं करने वाली। अरे बहू, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? अब तो प्रिया है, वो बना देगी घर का खाना। तू जाके आराम कर। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? भाभी तुझसे कैसे बात कर रही है? बिल्कुल तमीज भूल गई है क्या कि आप उनकी सास हो? और खाना क्यों नहीं बनाएंगी? उनका तो फर्ज बनता है आपके लिए खाना बनाना, और मैं यहाँ काम करने थोड़ी ना आई हूँ। अरे दीदी, मुझे मत बताइए। और जो है, अगर आप काम कर दोगी तो किस नहीं जाओगी। कम से कम मैं के आई हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। अरे माँ, आप भाभी को कुछ कहती नहीं हो, वो तो बहुत बिगड़ गई है। और जो है इतना सब आपको बोल दिया, आपने उनको एक शब्द नहीं बोला। अरे दीदी, आप खाना बनाने जा रही है तो एक काम करना, रात में सारा खाना बनता है। मैं खाना वाना नहीं बनाने जा रही हूँ। तो ठीक है, एक काम करो, बाहर से मंगवा लो। मैं तो छूने वाली नहीं रही, तो बाहर से मंगा के खा लो। अरे भाभी, आपको पता है माँ बीमार रहती है, आप उनको बाहर का खाना खिलाओगी? बाहर का खाना कितना बेकार होता है, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए आपको। अरे दीदी, तो इसलिए तो कह रही हूँ, आप जाके खाना बना दो। क्या चला जाएगा, एक दिन खाना बना दोगी। अरे बेटा, तू लो मत लड़। एक काम कर, बाहर से ही खाना बना ले आज। मैं खा लूंगी, मेरी कोई चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब नहीं है। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? बाहर का खाना खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लगता है मैंने गलत कर दिया यहाँ आके। इससे जो अच्छा मैं अपने ससुराल में ही रहती। कम से कम मेरी सास तो मेरी हेल्प ही कराती है खाना बनाने में। अरे बेटा, तुझे कैसे लग सकता है कि तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती? ये तो तुझे सिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। वैसे भी तुझे अक्ल आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ, आप लोग ये कैसी बात कर रही हो? इसका मतलब ये सब आप लोग ड्रामा कर रही थी।
हाँ हाँ दीदी, आखिरकार मैं माँ जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। एक बात और, अगर मैं यही चीज माँ जी के साथ करूँ तो आपको कितना बुरा लगेगा। हाँ बेटा, तेरी भाभी एकदम सही कह रही है। तीसरे ससुराल वाले कितने सीधे हैं, कितने अच्छे हैं, और सेम यही चीज तू अपने ससुराल में करती है तो उनको कितना बुरा लगता होगा, जैसे आज तेरी भाभी मेरे साथ कर रही थी। हाँ माँ, ये एकदम तू सही कह रही है। जब भाभी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और सेम यही चीज मैं अपने ससुराल में करती हूँ। मैं अब तक बहुत गलत करती आई हूँ अपने ससुराल में अपनी सास के साथ। अरे माँ, अब मैं अंदर से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे बेटा, जब तुझको समझ नहीं आ गया है तो अपने ससुराल वापस चली जा। तेरी सास का फोन आया था, बहुत परेशान हो रही थी तेरे लिए। हाँ माँ, तू एकदम सही कह रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे वाह बहू, हम लोग का तो ड्रामा काम ही करके आखिरकार मेरी बेटी को अकल आ ही गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैंने कहा था ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगी। अब आप टेंशन फ्री रहिए। अरे वाह, मैं एक काम करती हूँ, संतन जी को ये बात जरूर बता देती हूँ।